बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिहार का दंगल में और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। बिहार के दंगल की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टल चुकी है। आज शाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसे अब टाल दिया गया है। बीजेपी जेडीयू में कुछ सीटों पर सहमति अभी बाकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सम्राट चौधरी की संजय झा से बातचीत हुई है। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी सीट बंटवारे से खुश नहीं है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी को 6 सीटें मिली है, जिसके चलते कहीं ना कहीं दोनों में ही नाराजगी देखी जा रही है। जो सीटें उन्हें ऑफर की गई है वो उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही। और इसी बीच एनडीए की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली थी, उसे टाल दिया गया है। और इसके पीछे क्या कुछ प्रमुख कारण है वो जानना बेहद अहम है। एनडीए में कुछ सीटों को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति नहीं बन पा रही, जिसके कारण पटना में होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल, जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा के आवास पहुंचे। बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों की अगर बात करें तो 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को 29, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी को 6 सीटें जो है वो ऑफर की गई है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि एनडीए में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। इसी के चलते आज शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसे टाल दिया गया है। एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, लगातार कहा जा रहा था कि एनडीए में बिल्कुल सहमति बन चुकी है, तमाम घटक दल जो सीटें जो ऑफर की गई है उससे राजी है। क्या लगता है एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं? देखिए, जहाँ तक संख्या के हिसाब से देखा जाए कोमल, तो ऑल इज वेल तो कहा जा सकता है। लेकिन जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो सामान्य सी बात होनी चाहिए थी, अब वो बहुत बड़ी बात होती चली जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कई ऐसे सीट हैं जहाँ पर बीजेपी की दबदबा है और उनके एमएलए जीते हुए हैं। तो उसी दरमियान में जेडीयू के एमएलए हैं, लेकिन बीजेपी वहाँ पर दावा कर रही है। तो अब जो कौन सा सीट किसको लड़ना है, इस पर जब बात हुई है तो अदला बदली की जो सीटें हैं उसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच में एक मतभेद पैदा हो गई है, जिस कारण से अभी 4 बजे का यही समय था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था। एनडीए की तरफ से सभी नेता को ये कह दिया गया था जो आप सभी आप आए और उसे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उससे सारी बातें डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन कुछ देर पहले ही संजय झा और सम्राट चौधरी के में भी बातचीत हुई और उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया, टाल दिया गया है। अब ये कॉन्फ्रेंस कल अभी तो नहीं, लेकिन उसके बाद जब तक सामंजस्य नहीं बन जाती है दोनों पार्टियों के बीच में, खासकर तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होंगे। इस बीच में अभी भी दोनों पार्टियों के बीच में बैठकें जारी है, चर्चाएं जारी है। अदला बदली सीट को कहां से कौन क्या लड़े, इसको लेकर ये अधिक नहीं 4-5 ऐसे सीट है जिसको लेकर हो रही है। तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी वो भी खुश नहीं है। जो सीट उनको दिया गया है उनको उम्मीद थी कि 10 सीट कम से कम हमें मिलना चाहिए। तो आप जीतन राम मांझी के बयान भी आप देख सकती हैं कि उन्होंने कहा है कि हमें 10 सीट की दरकार थी, 8 तो कम से कम मिलने ही चाहिए थे, लेकिन 6 मिला है। खैर कोई बात नहीं है, जो हम फैसले से हम लड़ेंगे, साथ रहेंगे। तो इस तरह के एनडीए में भी जितना खुशी होनी चाहिए किसी भी दल को वो नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के बीच में आपको जो आपको चल रहा है, मतभेद चल रही है, तो ये दुखी है। ये दोनों नीचे के जो पार्टी है, सहयोगी है, वो दुखी चल रहे हैं। बिल्कुल, यानी गोविंद जी तमाम तरह के प्रयास किए गए, एकजुटता दिखाने की कोशिश यहाँ की जा रही है, लेकिन अंदरूनी कलह जो है वो लगातार खुलकर सामने आ रही है। गोविंद जी, इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मांझी जो है वो जितनी सीटें उन्हें ऑफर की गई है वो उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये डिमांड की है कि जैसे चिराग पासवान को बीजेपी की ओर से 25-26 सीटों के अलावा राज्यसभा और एमएलसी की सीट देने का वादा किया गया है, उसी तरह के वादे कहीं ना कहीं मांझी भी अब चाह रहे हैं। देखो, देखिए, पहले तो जीतन राम मांझी की तरफ से कम 16 सीट की मांग की गई थी।
लेकिन फिर बाद में आप जब परसों आप देख सकते हैं कोमल जी, हम लोग बात कर रहे थे कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें उनको बुलाया गया था और वहीं पर यह फैसला लिया गया था। जहां तक हमारे पास में जानकारी है कि बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेताओं की ओर से ये कहा गया कि आप केंद्र में भी मंत्री हैं और आपके लड़के जो हैं वो आप बिहार में भी मंत्री हैं, तो ऐसे में आपको कुछ विचार करना चाहिए कि आपको पहले ही बहुत कुछ दिया जा चुका है, इसलिए अब आपको 6 सीट पर ही लड़ना पड़ेगा। मतलब एक कहते हैं कि अपरोक्ष रूप से एक धमकी के तौर पर इसको आप कोमल देख सकती हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी बैठक आए और 6 जो सीट दिया गया उनसे उन्होंने ना समझते हुए भी उसको सहमति उन्होंने दर्ज करवाई थी। तो ये बात उनकी थी क्योंकि उनके पास में इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचा हुआ था। रही बात आपको उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा भी इससे खुश नहीं है। उनको भी लग रहा था कम से कम 8 सीट तो हमें भी मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें भी नहीं मिला। जी बिल्कुल गोविंद जी, जिस तरह हम बार बार कंटिन्यू जिसे देख भी रहे हैं, लगातार खबरें आ रही है कि एनडीए में बिल्कुल सहमति बन चुकी है। आजकल की बात हो रही है कि कभी भी सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा की जा सकती है। 13 तारीख की जो डेट है वो फाइनल की गई थी इससे पहले, लेकिन अब इसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। जो एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया। इसके पीछे क्या प्रमुख कारण होंगे वो जल्द ही सामने आएंगे। फिलहाल गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार कांग्रेस के नेताओं की राहुल के साथ बैठक हुई है। और जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस के नेताओं की राहुल के साथ अहम बैठक हुई है। शाम में राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात हो सकती है और सीट शेयरिंग पर अब तक महागठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है और इसी को लेकर ये मुलाकात होनी है। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। वहीं बिहार कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव शाम को राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार महागठबंधन के सीट शेयरिंग की घोषणा आज शाम तक हो सकती है। घोषणा के समय तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में शामिल सभी दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिहार कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी के साथ अहम बैठक हुई है। शाम में राहुल गांधी से तेजस्वी यादव मुलाकात कर सकते हैं। यानी जिस तरह महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है, सहमति जो है घटक दलों द्वारा वो नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के कितने अहम मायने हैं ये समझेंगे हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कंचन, लगातार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होगी। तेजस्वी पटना से दिल्ली आए। अब ऐसे में ये मुलाकात कितनी अहम होने वाली है, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। जी कोमल, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव जो है आज उनकी राउज़ेवनी कोर्ट में जो पेशी थी और उसी को लेके माना जा रहा है आज शाम 4 बजे का समय जो है निर्धारित किया गया था कि तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास में मिलेंगे और वहीं पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी उनसे मुलाकात करने वहां पे पहुंचेंगे। आपको बता दूं, अब से ठीक 1 से 1.5 घंटे के बीच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 10 जनपद आवास पे जो है कांग्रेस के तमाम नेताओं का, बिहार नेताओं का जमावड़ा लगा था। उनमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बिहार के और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, तमाम जो सीनियर नेता थे वो सभी वहां पे मौजूद थे। और जो पूरा राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं कोमल, कुछ समय से जो विदेशी यात्रा पे थे और कल देर रात ही वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और उसके बाद जो लगातार बैठकें हैं, हमने भी देखा बैठकों का दौर जो है जारी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इसको लेकर चर्चा। हालांकि राहुल गांधी फोन कॉल पे तो जुड़े हुए थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी सभी बिहार के नेताओं के साथ बैठक की और तमाम जो भी जितना सेक्रीफाइस वो कर सकते हैं या फिर जो करना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से, वो सब कुछ पूरा गणित उन्होंने समझाने की, जो कांग्रेस के तमाम नेता है उन्हीं की, और जो आरजेडी के साथ हो या तमाम महागठबंधन में सहयोगी दल हो
उन सभी के साथ जो बातचीत चल रही थी सीट शेयरिंग को लेके, जी। उन जानकारी को लेके उनसे अवगत कराया और कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज करने का जो कोमल कि कितना कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हालांकि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज करने में बिल्कुल जो है असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया है कि एनडीए सरकार को रोका जाए, उसके लिए जो भी रणनीति होगी, जितनी भी सीट शेयरिंग, जो भी फॉर्मूला होगा वो हमें जो है मंजूर होगा। मैं आपको बता दूं 52 से 55 के बीच में कांग्रेस पार्टी को आरजेडी दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इतनी सीटों पे हामी भी भर ली है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमारे पास आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सीटों का पेच जहां फंसा हुआ है वो है कि वो सीटें जहां पे कांग्रेस पार्टी जीत सके। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप भले ही हमें 50 सीटें दीजिए, लेकिन हमें ऐसी सीटें दीजिए जिन पर हम जीत सके। कंचन, क्या इस दौरान जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलएज हैं उनको लेकर भी कांग्रेस द्वारा कोई डिमांड की गई है? क्योंकि आरजेडी में जैसे कि हमने देखा कई सिटिंग एमएलएज के जो टिकट है वो यहाँ कटते हुए नजर आए, तो क्या कांग्रेस इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं असहज है कि कहीं उनके मौजूदा विधायकों के टिकट ना कट जाए? इसको लेकर भी कहीं ना कहीं डिमांड की जा रही है। जी कोमल, बिल्कुल देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो है अपना बिहार को लेके 2 बार इंटरनल सर्वे कराया है और उन इंटरनल सर्वे के हिसाब से सूत्रों की माने तो कहना है कि 6 ऐसे सिटिंग विधायक है कांग्रेस पार्टी के जिनके नाम जो है जो जीतने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे 6 विधायक है सिटिंग जो जीतने की स्थिति में नहीं है, उन्हें माना जा रहा है कि वही जो बात है आज कांग्रेस नेता से जो है राहुल गांधी ने तमाम बिहार के नेताओं से बात करी। अब 4 बजे का समय जो है रखा गया था कि तेजस्वी यादव जो है वो पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, लेकिन हालांकि अभी तक तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं है। माना जा रहा है कि हो सकता है मीटिंग होनी लगभग तय है, लेकिन किस दौरान होगी। 4 बजे का समय था, तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव को जो है एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने गए थे, हो सकता है वहां से आने में देरी हो गई हो। तो कहीं ना कहीं मीटिंग होनी तय है, कल सुबह होगी या आज देर रात होगी। लेकिन कल एक बड़ी खबर ये भी है, कल कांग्रेस पार्टी की जो सीसी है केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है वो कल होगी कांग्रेस की, और माना जा रहा है वो दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी हो सकती है और इंदिरा भवन में होगी। और हमने पिछली बार देखा था जो पहली बैठक थी सीएसी की वो फिजिकल हुई थी और दूसरी जो बैठक हुई थी वो वर्चुअली हुई थी। लेकिन कल की जो बैठक है वो अहम इसलिए हो जाती है, खुद राहुल गांधी उसमें मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें मौजूद रहेंगे, सभी बिहार के तमाम नेताओं को बोल दिया गया है कि दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और उस बैठक में मौजूद रहे। तो कल जो बड़ी बैठक होने वाली है माना जा रहा है, उसके बाद कल जो बैठक होगी फाइनल मानी जा रही है सीईसी की बैठक, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सूची उम्मीदवारों की वो जारी करेगी। कोमल आपको बता दें 70 सीटों पे पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था बिहार में, लेकिन सिर्फ 19 ही सीटें जीती थी, जिसमें से जो 2 विधायक है कांग्रेस पार्टी के वो दूसरे दल में चले गए थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास 17 विधायक बचे थे। तो कांग्रेस पार्टी अब जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है उसमें 6 विधायकों की जो है स्थिति जीतने वाली नहीं है। तो माना जा रहा है राहुल गांधी का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे किसी भी कैंडिडेट को टिकट ना दी जाए जिसने अपने बिल्कुल कंचन, यहाँ राहुल गांधी और महागठबंधन खासकर कोई भी रिस्क लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल कंचन आप हमारे साथ बने रहिए।